जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कहानी सुनेंगे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता है। श्री कृष्ण और सुदामा अटूट मित्रता की गाथा। इस मित्रता की शुरुआत महर्षि संदीपनी के आश्रम से शुरू हुई। कृष्ण एक राजपुत्र थे और सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र। लेकिन आश्रम में दोनों के बीच कभी कोई अंतर नहीं रहा। वे साथ में पढ़ते, साथ में जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, साथ में ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखते, वेदों का ज्ञान सीखते। वहीं से उनके हृदय एक दूसरे से जुड़ गए थे। शिक्षा पूरी होने के बाद समय बीतता गया। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और द्वारकाधीश कहलाए। दूसरी ओर सुदामा अपने गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। सुदामा इतने संतोषी थे कि वे जो मिल जाता था उसी से खुश रहते थे। लेकिन उनके घर में कई बार कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन अत्यंत दुखी होकर कहा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। यदि वे आपके मित्र हैं तो आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? वे सबकी पीड़ा हर लेते हैं। क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे? सुदामा सहायता मांगने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अपने मित्र से मिलने की उत्कंठा में वे द्वारिका जाने को तैयार हो गए। भेंट के रूप में देने के लिए उनके घर में कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस में से चावल मांगकर एक फटी हुई पोटली में बांधकर उनको उपहार के तौर पर दे दिया। सुदामा ने द्वारिका की तरफ प्रस्थान किया। जब सुदामा फटे हुए कपड़ों में द्वारिका के भव्य महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। सुदामा ने बस इतना कहा, जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। लेकिन द्वारपालों ने उनकी हंसी उड़ाई और उनको जाने पर मजबूर किया। लेकिन सुदामा ने फिर भी द्वारपालों से आग्रह किया कि तुम श्री कृष्ण से जाकर एक बार ये कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने बात मानकर श्री कृष्ण के पास सूचना भेजी। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पांव ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। द्वारिका के राजा को एक फटेहाल ब्राह्मण को गले लगाते देखकर सब दंग रह गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाला और उनके चरणों को धोने के लिए जल मंगाया। लेकिन सुदामा की दशा और उनके पैरों में चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि चरणों को धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई करुणा निधि रोए। पानी परात को
कछुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा का भव्य स्वागत किया। सुदामा संकोचवश अपनी चावल की पोटली को छिपा रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कृष्ण ने वह पोटली छीन ली और जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाया, उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाते ही दूसरे लोक का वैभव भी दे दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे सब कुछ सुदामा को देना चाहते थे। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहे, पर संकोचवश उन्होंने कभी कुछ भी नहीं मांगा। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो वहां उन्हें अपनी फटी हुई झोपड़ी की जगह एक विशाल स्वर्ण महल दिखा। उनकी पत्नी और बच्चे राजश्री वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए, उनके अंतर्यामी मित्र ने बिना कहे ही उनका दारिद्र्य मिटा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्त के धन के नहीं, उसके भाव के भूखे होते हैं। सच्ची मित्रता में अहंकार और प्रदर्शन की कोई जगह नहीं होती। कृष्ण ने दिखाया कि मित्र वही है जो बिना मांगे अपने मित्र की पीड़ा समझ ले। कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ प्रेम, समानता और विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है, जो समय, धन और पद से परे है।